हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला में स्वागत है। आपको इस प्यारे से वीडियो में मैं बताने वाला हूं विस्थापन का परिभाषा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का परिभाषा बताने वाला हूं, उसके बाद विस्थापन का फार्मूला भी बताने वाला हूं, मात्रा भी बताने वाला हूं। तो सब कुछ इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको विस्थापन के यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? विस्थापन। क्या लिखेंगे? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? ये हर एक बच्चे के दिमाग में घूमता रहता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है गाइस। पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हमारा विस्थापन है ना, विस्थापन हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर माना जाता है और है भी। यह हमारे गति से संबंधित एक टॉपिक होता है। किससे संबंधित? यह हमारे गति से संबंधित एक टॉपिक होता है। विस्थापन क्या है? विस्थापन वह होता है किसी, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर है और ये हमारा एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और जो यह वस्तु है ना, ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये वस्तु, मान लीजिए कोई कार है, कार यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह है 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है। अब आपसे इसी ऐसे चित्र देख के पूछ ले कि बताइए इसमें विस्थापन क्या है। सॉरी, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे इसको ले देता हूँ ऐसे। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 मीटर, ठीक है, कितना? 4 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की है 5 मीटर। अब देखो, इसमें बताओ विस्थापन क्या है। तो आपको विस्थापन वह होता है जो किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि जो कम से कम दूरी होती है। मान लो हम यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आए तो दूरी तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा दूरी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा? तो इसके और इसके बीच का जो जितना डिस्टेंस है, यही हमारा विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम जो दूरी होती है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। समझ में आया? समझ में आया? लाइक करिएगा। तो यहाँ से वही है, कोई वस्तु कितना भी घूम ले, चाहे यहाँ से चले फिर ऐसे करके यहाँ पर आ जाए, तो इसका विस्थापन हमेशा कम से कम दूरी होता है। कम से कम दूरी, जो कम से कम यानी कि जो दूरी होती है, वही हमारा विस्थापन कहलाता है। और जो इतना घूमा गया ना, यही हमारा क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। विस्थापन समझ में आया? अभी तो मैं शॉर्ट में बताया हूँ, ठीक है। अभी तो मैं शॉर्ट में बताया हूँ। तो अब देखिए, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपके मन में क्या हो, आपके दिमाग में स्टोर हो जाए थोड़ा बहुत। उसके बाद विस्तार से भी बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शॉर्ट में विस्थापन क्या है हमारा। विस्थापन को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में से हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक, ठीक है, और तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, वही विस्थापन कहलाती है। विस्थापन, उसके बाद अभी मैं लिख के परिभाषा भी दूंगा आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक होता है। विस्थापन एक हमारी क्या है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। विस्थापन एक हमारा सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक हमने बताया मीटर होता है। विस्थापन गति से संबंधित एक टॉपिक होता है, इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसका मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश विस्थापन एक सदिश राशि है। उसके बाद देखो, विस्थापन का एक गुण और है, जो दूरी होता है ना, दूरी, विस्थापन का मान सदैव दूरी से छोटा या दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन का मान दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर दूरी हमारा 5 मीटर है तो विस्थापन हमारा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ये हमारे दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा संबंध होता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तब देखो, इतना आप जान चुके हैं शॉर्ट में। अब देखो, मैं लॉन्ग में बताता हूँ कैसे विस्थापन का क्या होगा। ठीक है, अब देखो, लिखता हूँ यहाँ पर परिभाषा। क्या है? परिभाषा, ठीक है, परिभाषा क्या है? डेफिनेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो विस्थापन का परिभाषा बनेगा हमारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा,
ठीक है। किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा जो अंतिम स्थिति होती है, किसी वस्तु की, ऐसे लिख सकते हैं, किसी कण की जो प्रारंभिक, किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, किसी कण की प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, तथा अंतिम स्थिति, ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की, जो न्यूनतम दूरी होती है, जो न्यूनतम प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे कहा जाता है विस्थापन। उसे क्या कहा जाता है? दूरी होती है उसे कहा जाता है, उसे विस्थापन कहा जाता है, उसे विस्थापन, ठीक है, उसे विस्थापन कहा जाता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है, कोई गतिमान वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होकर के यहाँ पर आई, ठीक है। तो ये वस्तु यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते यहाँ पर आई। तो इसकी, अब इसमें पूछेगा इसकी दूरी क्या है, तो दूरी जो हमारा ये होता है, ये हमारा दूरी होता है, ठीक है, ये हमारा दूरी होता है, ये सब हमारा दूरी होता है जो वस्तु द्वारा तय की गई। लेकिन जो इसके इस स्थिति और इस स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम जो दूरी होती है, उसे यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह इस वस्तु का विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन। बस यही परिभाषा में कहा है। किसी कण की प्रारंभिक हो गए, क्या हो गया? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, ये हमारा हो गया अंतिम स्थिति। क्या हो गया? अंतिम स्थिति, ठीक, अंतिम स्थिति के बीच की, तो इन दोनों के बीच की। अब बीच ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये वाला भी बीच हो सकता है, ये वाला भी बीच हो सकता है। तो बोला है जो न्यूनतम दूरी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जो न्यूनतम दूरी हो। तो ये हमारा ज़्यादा है तो न्यूनतम नहीं होगा, ये हमारा न्यूनतम है, इसलिए हमारा विस्थापन हो जाएगा। समझ में आया? परिभाषा समझ में आया होगा। तो वही है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, जो किसी वस्तु की जो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट है विस्थापन को लेकर के। वह देखो, पहला पॉइंट हमारा विस्थापन एक हमारा क्या है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तीसरा, विस्थापन का मान सदैव दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। विस्थापन का मान सदैव दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है। विस्थापन ये लिख लेना। चौथा क्या है? चौथा हम बात करें तो किसी वस्तु की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन। ठीक है, ये हुई बात क्लियर। अब आपको विस्थापन समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखो किसी कण की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने अच्छे से समझाया परिभाषा। उसके बाद देखो, यह हमारा सदिश राशि है विस्थापन, इसका मात्रक मीटर है। यह दूरी का जो विस्थापन का इसका जो मान निकलता है, जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसका मान दूरी के बराबर या दूरी से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। न्यूनतम दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई जो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो इसका विस्थापन कहलाता है। आई होप आपको इस वीडियो में विस्थापन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब कीजिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।